अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक। उम्मीद है आपका रमज़ानुल मुबारक इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएससी के क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनको रमज़ानुल मुबारक में तैयारी के दौरान कुछ मुश्किल पेश आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करें। आप जितनी एफ़र्ट चाहें कर सकते हैं। ये मौसम जो है बहुत शदीद नहीं है जिसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी ना कर सकें, लेकिन फिर भी मैं आपको चंद स्टेप्स ऐसे बताऊंगा और चंद फूड्स भी मैं आपको बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत भी इंशाल्लाह ताला अच्छी रहेगी और आप अच्छे तरीके से इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब सुबह उठें, तहज्जुद के वक्त तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। उसके बाद आप कुरान पाक की तिलावत करें। सहरी का वक्त जब हो जाए, आप सहरी में कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें जिससे आपको नुकसान हो सकता है वो आप, जैसे ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, वो आप बिल्कुल इस्तेमाल उनका कम करें। तो सहरी के बाद आप नमाज फ़जर जो है वो अदा करेंगे। उसके बाद आप दोबारा कुरान पाक की तिलावत करें। उस वक्त आपकी बॉडी जो है वो फुल एनर्जेटिक होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो बुक आपको टफ़ लगती है, सबसे ज़्यादा टफ़ बुक लगती है, उसको आपने ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एफएससी की बात की जाए तो केमिस्ट्री में ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उसको समझते हैं कि ये टफ़ बुक है हमारे लिए। तो सुबह से आप उसको पढ़ना जो है वो शुरू कर दें। अब इसी तरह जब आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बहुत है, अगर आप उसे पूरा फोकस करके पढ़ेंगे तो ये याद रखें, जब आपने कुरान पाक की तिलावत कर ली तो आप अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दें। उसके बाद मुंह ज़रूर एक बार धो के आएँ ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं। तो उसके बाद आप जो है वो सो सकते हैं, अपनी नींद जो है वो पूरी करें। तकरीबन 9-10 बजे तक आप आसानी से सो सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, फिर उठें और वो बुक जो आपको इतनी टफ़ नहीं लगती, जो बुक इससे कम मुश्किल लगती है, तो नंबर 2 पे मैं इसको नॉर्मल लिख लेता हूँ कि जिसकी आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन है, नॉर्मल तैयारी आपने जिसकी की हुई है, आप उसको ले लें। उस वक्त भी आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी होती है कि आपका माइंड जो है वो काम कर सकता है। तो ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं मेमोरी के हवाले से कि रोज़े में इंसान की मेमोरी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती है। ये सिर्फ हमारी एक थिंकिंग है, हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो हम पता नहीं, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। आप इस सोच को एक साइड पे रख दें और फोकस करें एग्ज़ाम्स पे कि आपके पेपर्स आ रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपको अपने कैरियर को बेहतर बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करें, जो नॉर्मल बुक है, जब आप उठ जाएं तो आप उस वक्त उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह जब आप उसके बाद ज़ोहर तक कोशिश करें उसको वाइंड अप करें, तो ज़ोहर के बाद आप फिर कुरान पाक की तिलावत करें। हदीस की बुक्स हैं, उसमें अगर आप कुछ पढ़ना चाहें या कोई भी आप नफली नमाज पढ़ना चाहें, तो ये इबादत का महीना भी है, इबादत भी आपने ज़रूर करनी है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसी में हमने दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना है। तो इसी तरह जब हम नेक्स्ट ज़ोहर के बाद कोई नफली नमाज वगैरह पढ़ के फिर आप रेस्ट करें, तकरीबन 1 घंटा आप रेस्ट करें, तो 3 बजे आप तकरीबन 3 बजे अब उस बुक पे आ जाएं जिसकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसमें आपके कुछ चैप्टर्स रह जाते हैं। ज़ोहर के बाद जब आप ब्रेक लेंगे, तकरीबन 1 घंटा आप रेस्ट करें, 3 बज जाएं जब, तो कुछ चैप्टर्स उसके आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इनको कैटेगराइज करूं तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री कर लें, यहाँ पे आप फिज़िक्स कर लें, यहाँ पे आप इंग्लिश कर लें। इसी तरह जब हम बात करेंगे कि तकरीबन आपने असर से पहले पहले फ़िज़िक्स को कवर कर लेना है, उसके बाद आप नमाज असर पढ़ें। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो इसको प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ उन चैप्टर्स को जो उनको आते हैं।
जो उनको नहीं आते, आई होप सो कि उनमें इतना स्टेमिना है कि मैथ्स है उस पर बहुत ज़्यादा आपको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट तकनीक आपने सीखनी है। तो नंबर 4 पे आप रिवीजन लिख सकते हैं नमाज असर के बाद। तो रिवीजन में आपका मैथ्स या बायो या कोई भी और सब्जेक्ट जिसको आप अच्छे तरीके से पहले कर चुके हैं, हर स्टूडेंट का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वो यहाँ पे ले आएँ। इसी तरह जैसे ही अब आपने रोज़ा इफ्तार करना है, तो रोज़ा इफ्तार करने में बहुत से बच्चे जो हैं वो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रोज़ा खुलते ही करते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बिल्कुल थोड़ी मिकदार में सादा पानी, ठंडा पानी ना पीजिए, अभी मौसम जो है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और बहुत से फ्रूट्स तरह तरह के सजाए होंगे, कोशिश करें कि जो मौसमी फल है, जैसे इस वक्त जो है वो खरबूजा सबसे अच्छा फल है, उसको आप खाएं। जो स्टोर के हमारे पास फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ना करें, वो आपकी सेहत पे असरअंदाज होंगे। जब सेहत पे असरअंदाज होंगे तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, तो जब पढ़ा नहीं जाएगा तो रमज़ान के रोज़े जो हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं रखे जाएंगे और ज़हनी तौर पर एक प्रेशर जो है वो भी बिल्ड हुआ होगा। तो फिर इन समरी आप नमाज फजर के बाद जो आपको सबसे मुश्किल बुक लगती है उसको पढ़ें। जब आप सो के उठें उसके बाद जो आपको नॉर्मल बुक लग रही है, उस वक्त बॉडी में एनर्जी होती है, आप उसको करें। और फिर नमाज ज़ोहर के बाद जब आप ब्रेक लेंगे उसके बाद आप कुछ चैप्टर्स जिस बुक के रहते हैं उसको कर लें और नमाज असर के बाद आप रिवाइज़ कर लें। इसी तरह जो जितने भी आपके फास्ट फूड्स हैं उनका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, जिससे फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। मौसम जो है वो बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है, तो इसलिए अपना ख्याल जो है वो ज़रूर रखिए। अब चंद एक बुक्स रह गई जो आपको आती हैं, या जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो इनकी परसेंटेज सेम होती है, लेकिन बच्चे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो दिन में आप कवर कर चुके हैं। आप कोशिश करें कि रात को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जब आप फ्री हो जाएं तरावी की नमाज़ पढ़ लें। बिल्कुल फ्रेश होता है इंसान उस वक्त, कोई उस पर बर्डन नहीं होता, तो उस वक्त आप 1 से 1.5 घंटा उनकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह आप सारी बुक्स को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपना और अपनी सेहत का और अपने घर वालों का, और स्पेशली इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला के हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। हमें भी दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।